क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है या फिर चीज़ों को याद रखने में? लाइक आप कोई भी लेसन होता है उसको बार बार पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसको लिखते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपको हर चीज़ ऐसे लगता है ब्लर हो गई है या हर चीज़ मिक्स हो गई है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि जो चीजें हैं वो जल्दी याद कैसे हो सकती हैं और देर पा तक याद कैसे हो सकती हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजी में जिससे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। सबसे पहला स्टेप आपने इसमें ये करना है कि जो भी आपने कोई भी किताब पढ़ा है, कोई भी आपका टेस्ट है, उसको एक बार सारे को रीड आउट कर लेना है। बहुत ज्यादा अमाउंट को नहीं, लेकिन कुछ हिस्से को एक दफा पढ़ लेना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट हासिल करने के बाद आपने क्या करना है, उस स्टेप 2 होगा, उस बुक को बंद करें और लिखना स्टार्ट करें। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक दफा पढ़ने के बाद मुझे याद होगा और मैं उस कॉन्सेप्ट को लिख लूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो जोर लगाएगा उस चीज को याद करने के लिए कि मैंने जो अभी पढ़ा था वो क्या था, जो मैंने अभी याद करने की कोशिश की थी वो क्या था। बार बार जब आप एक चीज को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा आपकी एक्टिव लर्निंग। ये होगा कि आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा सीखने के लिए। तीसरा स्टेप हम ये करेंगे कि एक गैप के बाद दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये होगी स्पेस रेपिटेशन। चौथा स्टेप ये होगा कि जब आप बार बार इस चीज को कर रहे होंगे बट एक लिमिटेड टाइम के बाद, ये नहीं है कि एक ही दिन में आप 10 दफा एक चीज को इस तरह रिपीट करके कर रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है ना वो रेडी हो जाएगा उन चीजों को अपने अंदर स्टोर करने में। ये बहुत ही पॉपुलर तरीका था। अपने जो जितने भी हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे पास्ट में, उन सब से जब पूछा गया कि उनका मोड ऑफ स्टडी कैसे है, वो उनका स्टडी का तरीका किस तरह का है, उन सब ने यही बताया कि वो छोटे छोटे गैप्स में चीजों को याद करते थे और उनको लिखने की कोशिश करते थे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एंड टाइम पे पढ़ते हैं, यानी उनके पास लिखने का टाइम भी नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक दफा सारा रीड आउट करें, उस किताब को बंद करें, आंखें बंद करें और एक दफा पढ़ने की कोशिश करें कि मुझे कितना याद है, जैसे हम अपने आप को सुना रहे होते हैं। ये करें। अगर ये करने का भी टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है, उस बुक को एक दफा बंद करना है और एक दफा सारे अपने जो माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक स्टोरी टेलिंग की तरह बना लेना कि पहले ये था, उसके बाद ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, चौथा ये पॉइंट है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिवली उस चीज को बार बार याद करने की कोशिश करेगा। इससे आपकी मेमोरी भी इनहांस होगी, इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी इनहांस होगी। इसके अलावा इसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। जाहिर है आप उस चीज को अपने अंदर प्रोनाउंस करेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं इम्तिहानात को अच्छे तरीके से देने के लिए, क्योंकि अब इम्तिहानात का सीजन आ रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक जो है इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।